अभी उसको कुछ फिक्र ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अवाम मरे तो मरे। एक ही इसका इलाज है, एहतियात, एहतियात और एहतियात। 4 गुना हमारे केसेस बढ़ गए, सारे मुल्क में जल्द से खत्म कर। PDM अवाम की जिंदगी खतरे में डाल रही है। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन के पेशावर जलसे की जिद पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, जो मुझ पर तंज़ तनकीद के निश्तर चलाया करते थे, सख्त लॉकडाउन चाहते हैं, वही आज जिंदगियां खतरे में डालकर नाकबत अंदेश वाली सियासत कर रहे हैं। वजीर आजम ने PDM जलसा अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोले, ऐसे वक्त जलसे कर रहे हैं जब कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कल यहाँ पेशावर में जो बहुत अज़ीमुश्शान और तारीखी अवामी जलसा होने जा रहा है, बहुत कोशिश की गई नाजायज हुक्मरानों की तरफ से जलसा न हो सके। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है, इससे जान छूट जाए, कौम शिफायाब हो जाए। सब कुछ तिनकों की तरह बह जाएगा, रोक सको तो रोक लो, जलसा होकर रहेगा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को खुला चैलेंज। कहा, जलसा रोकने की कोई और वजह ना मिली तो कहा कोरोना का खतरा है। ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है, इससे जान छूट जाए, कौम सेहतमंद हो जाएगी। हुकूमत को किसी मुहाज पर आराम से बैठने नहीं देंगे। हुक्मरानों को लाने वाले अपना सहारा खत्म कर दें। ट्रंप तो चला गया, पाकिस्तान के ट्रंप को भी निकालना है। पेशावर में PDM ने रिंग रोड कबूतर चौक पर स्टेज बना लिया। जलसे की तैयारियां जारी। PDM के जलसों से मुताल्लिक सिक्योरिटी थ्रेट, पुलिस ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। 4,500 से ज्यादा एहलकार तैनात। PDM का जलसा है 22 नवंबर को। सूबाई हुकूमत इसकी कतई इजाजत नहीं दे रही। हुकूमत के खिलाफ तहरीक हमने हुकूमत से इजाजत देने को तो नहीं चला दी, ना हुकूमत ने हमें इजाजत देनी है, सिर्फ हम इतला दे रहे हैं। बाकी इसमें हमें कोई हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं। पेशावर में किसी सूरत जलसे की इजाजत नहीं। लोगों को कुछ हुआ तो अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई की PDM को वार्निंग। राना सनाउल्लाह का कहना है, इजाजत नहीं मांग रहे, इत्तला दे रहे हैं, जलसा हर हाल में होगा। PDM को हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। कोरोना में मौत का खतरा 2% और हुकूमती कोरोना में 100% है। अवाम हुकूमती कोरोना के खिलाफ बाहर निकले। नवाज शरीफ लंदन में सिर्फ अपना इलाज नहीं करवा रहे, इस हुकूमत का भी इलाज कर रहे हैं। शहरी रहमान का कहना है, हुकूमत हाथ से निकलने लगी तो वजीर आजम कोरोना की सदाएं लगाने लगे। कल लॉकडाउन के हामी, आज जलसों पर इसरार। ऑपोजिशन का दोहरा मयार। शिबली फराज कहते हैं कि जलसे की जिद गैर जमहूरी सोच और गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कास है। खैबर पख्तूनख्वा में केस बढ़े तो मुकदमा ऑपोजिशन और मुंतजिमीन पर होगा। NCOC सरबराह असद उमर ने कहा कि ऑपोजिशन जलसा करके आवाम की सेहत और रोजगार खतरे में डालने के अलावा कुछ हासिल नहीं करेगी। शायद पेशावर के आवाम से PTI को मुंतखब करने का बदला लेना चाहते हैं। अली जैदी बोले, पहले ये जोकर सब कुछ बंद करना चाहते थे, अब जमीनी हकायक को नजरअंदाज करके ट्रंप के नजरिए को अपना रहे हैं। हम्माद अजहर ने कहा कि ऑपोजिशन NRO 2 तहरीक की खातिर आवाम की जान खतरे में डाल रही है। शहबाज गिल बोले, बख्तावर की मंगनी के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम, खल्के खुदा की जानों का ख्याल क्यों नहीं। शहजाद अकबर कहते हैं कि ये आवाम को खुलेआम कोरोना बांट रहे हैं। कराची में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। तमाम अजला के हॉटस्पॉट पर लॉकडाउन रहेगा। लोगों की नक्ल हरकत को सख्ती से महदूद रखा जाएगा। लॉकडाउन वाले इलाकों में सनती और तिजारती मराकज बंद रहेंगे। जनरल, मेडिकल स्टोर्स और दीगर जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खुलेंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन का बड़ा शॉपिंग मॉल सील कर दिया गया।
मास्क न पहनने पर 15 अफराद पर 500 रुपए जुर्माना आए। आजाद कश्मीर में आज रात 12 बजे से 15 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज होगा। हर किस्म के इस्तेमाल पर पाबंदी, तमाम तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। कोरोना के वार से मजीद 42 अफराद की जान चली गई। तादाद 7,500 से जायद हो गई। 24 घंटे में मजीद 2,250 केस रिपोर्ट हुए। वजीर आजम के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा एहतियात करना होगी। स्कूलों से मुताल्लिक 23 नवंबर को फैसला किया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद तक वबा से नहीं निमट सकते। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की एक के बाद एक कामयाबी। डाउ यूनिवर्सिटी में जान बचाने वाली दवा के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल जारी। शदीद बीमार मरीजों की रिकवरी 100%, इंतहाई बीमार अफराद की रिकवरी 60% रही। वायरस की जल्द तशखीस के लिए मुल्क में जदीद आला भी तैयार। रैप ने 1 मिनट से भी कम वक्त में नताइज बताने वाली डिवाइस की मंजूरी दे दी। पुलिस की फायरिंग से कत्ल शहरी मकसूद केस का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम ASI तारिक को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। 2 लाख रुपए जुर्माना मकतूल के लवाहिकीन को देने का हुक्म। मुकदमे में मफरूर आशिक हुसैन चाचड़ के ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी। 18 फरवरी 2018 को मुजरिम ने दीगर साथियों के हमरा रिक्शे पर फायरिंग की थी, जिसमें मकसूद जाँ बहक, दोस्त जख्मी हुआ था। हिंदुस्तान के टेररिज्म के सहारे CPAC के प्रोजेक्ट को निशाना बना रहा है। चीन के साथ मिलकर CPAC की हिफाजत करेंगे, मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अहम बयान। कहा, चीन ने CPAC की सिक्योरिटी के हवाले से वाज़ेह पैगाम बताया था। भारत से CPAC मंसूबों को निशाना बनाने के दर पे है। रोजियर में खदशात जाहिर किए हैं। UN, OIC समेत तमाम फोरम्स पर उठाएंगे। भारतीय हथकंडों पर पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, इसको हर महाज पर नाकामी होगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ इल्जामात पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के इलाके में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दूसरे ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल करने से बाज रहे। अगर यहाँ नवाज शरीफ इतने सख्त बयानियां देंगे तो पार्टी में वर्करों की दिलादारी हो जाती है। नवाज शरीफ का फ्यूचर में MQM के अल्ताफ हुसैन जो है उसका हाल होगा। नवाज शरीफ का बयानिया BJP का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है। नवाज शरीफ के खिलाफ नून लीग से आवाजें उठने लगी। नून लीग लकी मरवत के जिले अहदेदारों ने नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। मलिक इमरान उल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ के सख्त बयानिए से कारकुनों का दिल टूटा। नवाज शरीफ का हाल भी बानी MQM जैसा होगा। हमारी नस्लें पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ी हैं। मुल्क के अंदर गद्दार पैदा हो जाएं तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आजम इमरान खान ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए पुरज़्म। मुजरिमों की सजा के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। कानून साजी के लिए मजीद वक्त देने से इनकार। इजलास के दौरान कानूनी टीम को दिन रात काम करने और मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। कहा, संगीन नौयत के मामले पर एक लम्हे की ताखीर भी नुकसानदेह है। फास्ट ट्रैक मुकदमात के जरिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुरअज़्म मुजरिमों की सजा के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। कानून साजी के लिए मजीद वक्त देने से इनकार। इजलास के दौरान कानूनी टीम को दिन रात काम करने और मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। कहा संगीन नौयत के मामले पर एक लम्हे की ताख़ीर भी नुकसानदेह है। फास्ट ट्रैक मुकदमात के जरिए इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाए। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक एप्लीकेशन भी दी है कि रिकाउंटिंग जर्नल भी की जाए। हम चाहते हैं कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं हो। गिलगित में इंतखाबात के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी। पीटीआई का दयामिर के 3 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का मुतालबा। शाहराह कराखरम पर धरना दे दिया। पीपी कारकुनों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर मुजाहरा, सड़क ब्लॉक कर दी। हुकूमत की मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी कामयाबी से जारी। आर्ज़े कल्ब के मरीजों के सस्ते इलाज की जानिब अहम पेशरफ्त। आर्ज़े कल्ब के आलात इस्तेमाल करने के लिए दस्तियाब। कार्डियक स्टंट नस्ल का वजारत सेहत के नाम मरासला आलमी मयार के मुताबिक तैयार शुदा हैं। डिवाइसेस की अमरीका, जर्मनी, पोलैंड से जांच कराई गई। सरकारी अस्पतालों को लोकल कार्डियक डिवाइसेस के इस्तेमाल का पाबंद किया जाए। तुर्की के बाद पाकिस्तान कार्डियक स्टेंट तैयार करने वाला दूसरा इस्लामी मुल्क है। सक्खर में महकमा आबपाशी की जमीनों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीन मुश्तइल। पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट टीम पर पत्थर बरसा दिए। पुलिस की जानिब से शेलिंग, कशीदगी के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। फिरदौस आशिक अवान ने गवर्नर पंजाब को बोल्ड कर दिया। गवर्नर हाउस में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के साथ क्रिकेट मैच। चौधरी सरवर ने पहली गेंद पर चौका मारा, अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। फिरदौस आशिक अवान ने फुटबॉल को भी जोरदार किक लगाई। आकाए दो जहां से मोहब्बत के इजहार के लिए पंजाब में हफ्ताए रहमतुल लिल आलमीन की तकरीबात। लाहौर में महफिल मीलाद का इनेकाद। बच्चों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश किया। वजीर आला पंजाब ने नात ख्वानी और सीरत नगारी के पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा ग्रेटर इकबाल पार्क में अदा की गई। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अफगान दारुल हुकूमत काबुल धमाकों से गूंज उठा। 23 रॉकेट फायर किए गए, 8 अफराद जाम बहक, 31 जख्मी। पाकिस्तान की मजम्मत। कहा आलमी बरादरी की अफगान अमन अमल के लिए कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। अमन खराब करने वालों से चौकन्ना रहना होगा। अमरीका, बरतानिया और तुर्की की भी मजम्मत। बॉलीवुड मनशियात केस मज़ाही अदाकार भारती सिंह गिरफ्तार। भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारती को मनशियात के इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया। भारती सिंह के घर से मनशियात भी बरामद। शोहर से भी तहकीकात जारी। सुशांत सिंह की खुदकुशी के बाद बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ था। जामिया मिलिया दिल्ली की तालिबा गुलफिशा फातिमा को 220 दिन बाद जमानत मिल गई। मुतनाज़ शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज के जुर्म में तिहाड़ जेल में कैद थी। गुलफिशा को भारतीय पुलिस ने हिरासत भी किया था।
برازیل میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے. ساؤ پولو میں مشکل افراد نے سپر مارکیٹ پر دھاوا بول دیا. توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ. گزشتہ روز سپر اسٹور ملازمہ کی شکایت پر سفید فام گارڈز نے مبینہ طور پر سیاہ فام شہری پر بدترین تشدد کیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہوئی. امریکی ریاست الاسکا میں طویل رات کا آغاز. ریاست میں بسنے والے طلوع آفتاب کا منظر اب آئندہ سال 23 جنوری کو دیکھ سکیں گے. پلیئر بہت سال کے بعد پاکستان میں ابھی شامل ہوا ہے، وہ بابر اعظم ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ بابر اعظم؟ بابر اعظم لکس لائک $1 بلین پلیئر. لائک ابھی بھی انگلینڈ میں بیٹنگ کر رہا ہے اور آسٹریلیا میں بھی 100 بنایا. بابر اعظم $1 ملین پلیئر ہیں. ان کی بیٹنگ بہت انجوائے کرتا ہوں. بھارتی اسپنر روی چندرن اشون بھی کپتان بابر کے فین نکلے. کہا طویل عرصے بعد پاکستان ٹیم میں اتنا باصلاحیت کرکٹر دیکھا ہے. کل جیپ ریلی کا دوسرا راؤنڈ. خواتین بھی خطروں کی کھلاڑی بن گئیں. 105 کلومیٹر کے پرخطر ٹریک پر فرات سے بھرتی گاڑیوں نے تماشائیوں کو خوب محظوظ کیا. ویمن کیٹیگری میں سلما خان کا پہلا نمبر. اسٹاک اے کیٹیگری میں خواجہ تیمور نے میدان مار لیا. ناچ رہا ہے میرا کراچی. کراچی کنگز پاکستان سپر لیگ کی نئی چیمپئن بنی تو شائقین نے دل کھول کر جشن منایا. کسی نے بھنگڑے ڈالے تو کسی نے خوشی میں کیک کاٹا. دلوں کے بادشاہ کی کامیابی پر آپ نے کیسے جشن منایا؟ یادگار لمحات کی ویڈیوز ہمیں واٹس ایپ نمبر 032027963997 پر بھیجیں. اور یرغمالیوں کی رہائی کا مشن. سابق اہلکار دہشت گردوں سے ٹکرا گیا. ایکشن فلم ریڈیمپشن ڈے کا ٹریلر جاری. کمانڈو آپریشن سے بھرپور فلم کے لیے کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار. السلام علیکم. میں اوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں اشفاق